नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो है और मैं मेरा मोटो डिक्लेयर करना चाहता हूं मैं क्यों ये यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूं। तो मैं सालों से शेयर मार्केट के बारे में बहुत पैशनेट रहा हूं। दो मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, बट ऑलवेज़ मेरे दिमाग में शेयर मार्केट के बारे में एक अलग सा अट्रैक्शन था और ऑलवेज़ मैं ट्राई करता था कि मैं खुद कोई भी शेयर का एनालिसिस करना सीखूं। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है और इतने सालों का ऑलमोस्ट मेरे को 10 to 12 इयर्स का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक मिशन, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। पर्सनल लेवल पे मैंने सेट किया था कि ऐसे शेयर मैं ढूंढ के रखूं जो शेयर हम आज बाई करें और कल अगर सेंसेक्स गिर जाता है, 1000 पॉइंट गिर गया, 1500 गिर गया सेंसेक्स, फिर भी हमारे मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं, हमने ये शेयर बाई किया है तो टेंशन नहीं है। एट द सेम टाइम अगर शेयर आज 10% बढ़ गया, एक ही दिन में 15% बढ़ गया, उस टाइम पे भी मन में ऐसा आना चाहिए कि नहीं, ये शेयर अभी भी मेरे को नहीं बेचना है और ये शेयर मेरे को कंटिन्यू होल्ड करना है और मेरे को फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ऐसे शेयर्स ढूंढ निकालना, मैं ऑलवेज़ ये प्रोजेक्ट पे पर्सनल लेवल पे काम करता था और मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस जुटा के खुद पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 8 पैरामीटर्स है। जो पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स में जो शेयर क्वालिफाई होते हैं वही शेयर में बाई करता हूँ और वही चीज़ मैं आपके सामने भी लाना चाहता हूँ ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो हम चालू करेंगे। मेरा फर्स्ट पैरामीटर है बैलेंस शीट। तो जो आज शेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले उसका ये बैलेंस शीट है। अभी बैलेंस शीट ऐसी चीज़ है कि ये शेयर की जन्म कुंडली है। जैसे आदमी कैसा रहेगा फ्यूचर में, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसको क्या मिलेगा आगे जाके, वो सब हम चेक करने के लिए जन्म कुंडली देखते हैं। सेम चीज़ कोई भी शेयर की जन्म कुंडली है उसकी बैलेंस शीट। और बहुत सारे लोगों को तो बैलेंस शीट देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता है बैलेंस शीट क्या होता है। बट मेरा पहला पैरामीटर है बैलेंस शीट, जो मैं ऑलवेज़ मैं चेक करता हूँ कोई भी शेयर बाई सेल करने से पहले। तो ये कंपनी का मैंने बैलेंस शीट ओपन किया है। अभी इसमें हम देखेंगे तो ये कंपनी कंटिन्यूस अपना रिजर्व्स बढ़ा रही है। 2019 में 459 करोड़ था, उसके बाद 519 हुआ, उसके बाद 1049 हुआ और लेटेस्ट में उसका 1502 करोड़ उसका रिजर्व्स है। उसके सामने एक बोरोइंग्स देखेंगे 872, उसके बाद 491 डाउन हुआ, उसके बाद 1171, उसके बाद 1258। तो बोरोइंग भी बढ़ रहा है, जबकि ये अच्छी निशानी नहीं है। बट ये ग्रोइंग कंपनी है, तो ग्रोइंग कंपनी में बोरोइंग्स बढ़ना एक कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाती है, बैंक से लोन लेती है। लेकिन हमको क्या देखना है, एज ऑफ डेट क्या पोजीशन है कंपनी का बोरोइंग्स और उसका रिजर्व्स का। तो आप देखेंगे कंपनी के पास एज ऑफ नाउ रिजर्व्स है 1502 करोड़ और बोरोइंग है 1258 करोड़। तो कंपनी अगर चाहे तो एक ही झटके में पूरा बोरोइंग जीरो कर सकती है, उसके बाद 300 करोड़ रिजर्व रहेगा। लेकिन कंपनी वो करती नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। अभी मेरा जो सेकंड पैरामीटर है उस पर वो जाएंगे। सेकंड पैरामीटर है सेल्स, प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। ये कंपनी का मैं पूरा प्रॉफिट लॉस ये स्टेटमेंट निकाला हूँ। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी कंटिन्यूस अपना सेल्स बढ़ा रही है। 2019 में 778 करोड़ था, उसके बाद 748 थोड़ा डाउन हुआ है, उसके बाद 1289, उसके बाद 2292 और एज ऑफ नाउ 2466 लास्ट 4 क्वार्टर का। तो आप देखेंगे ईयर एंड ईयर कंटिन्यूस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। अभी सेल्स बढ़ रहा है, उसके सामने प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो देखते हैं। बहुत सारी कंपनी कैसे होती है कि सेल्स बढ़ाने में सक्षम होती है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाती है। तो ये कंपनी का अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस माइंड ब्लोइंग तरीके से ये प्रॉफिट बढ़ा रही है। देखो 80 करोड़ से 82 किया, उसके बाद 297 करोड़, 297 से सीधा 625 करोड़, 625 से 685 करोड़। तो कंपनी कंटिन्यूस अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। हम ईपीएस भी देखेंगे। ऑब्वियसली आप ये नीचे जो है वो ईपीएस का पार्ट है। कंपनी का ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। 36 से 75 हुआ, उसके बाद 82 हुआ। तो ये कंपनी ये पे सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस के पैरामीटर में भी क्वालिफाई होती है। नेक्स्ट मैं अपना थर्ड पैरामीटर जाऊंगा, दैट इज़ प्रमोटर होल्डिंग। अभी प्रमोटर होल्डिंग ऐसी चीज़ है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी, फ्यूचर में कैसा रिजल्ट देगी, सबसे पहले प्रमोटर को पता चलेगा।
अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है तो प्रमोटर को पहले से ही पता चल जाता है। तो वो केस में प्रमोटर्स क्या करते हैं, जनरली प्रमोटर्स क्या करते हैं, नॉट ऑल बट जनरली, अगर उनको पता रहता है तो अपना जो स्टेक रहता है कंपनी में वो सेल कर देते हैं, कुछ परसेंटेज सेल करते हैं। फिर जब शेयर नीचे आएगा तब वो प्रमोटर उसको बाई करके अपना स्टेक बढ़ाते हैं। अभी ये कंपनी का हम प्रमोटर का होल्डिंग का पैटर्न देखेंगे। तो आप देखो तो प्रमोटर कंटिन्यूस सेम लेवल पे होल्डिंग मेंटेन कर रही है, 44, 43.7, 43, 44। दैट मीन्स प्रमोटर्स अपना जितना भी होल्डिंग है वो टाइट पकड़ के बैठी हुई है, नहीं उसको बेच रही है। इसका मतलब क्लियर है कि प्रमोटर को ये कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है और उनको पता है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी सेम लेवल का परफॉर्मेंस कर सकती है। सो ये कंपनी ये पैरामीटर में भी क्वालिफाई होती है। नेक्स्ट मेरा पैरामीटर में जाऊंगा तो वैल्यूएशंस। अभी वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चेक करना। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से जो शेयर का अप्रिसिएशन हो गया वो हो गया। आज का जो शेयर है अगर वो बढ़ गया, लास्ट एक साल में 80% बढ़ गया तो बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का जो करंट परफॉर्मेंस है। लेकिन ये शेयर हमको आज बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आज के डेट में वो कंपनी का शेयर का क्या वैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी भले ही अच्छा कर रही है लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन हो गया तो वो शेयर बाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन हम चेक करेंगे। तो आप देखोगे कंपनी का करंट पीई है 19.3 और इंडस्ट्री का पीई में हम जाएंगे तो 26 है। तो कंपनी अभी भी हमको इंडस्ट्री के पी से डिस्काउंट पी पे मिल रही है। दैट मीन्स ये कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी हुआ नहीं है और ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने का पूरा चांस है इस कंपनी का। तो ये पैरामीटर में भी ये कंपनी क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। सॉरी, अभी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इसके पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एंजल वन और बहुत सारे लोगों को पता ही रहेगा कि एंजल वन यानी ये ब्रोकिंग कंपनी है। अभी बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो क्या चेक करने का, ये कंपनी जब तक शेयर मार्केट है तब तक ये कंपनी है। आप शेयर बाई करोगे कंपनी को फ़ायदा है, आप शेयर सेल करोगे कंपनी को फ़ायदा है, कमीशन मिलता है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो बहुत ही उम्दा है इसका। जब तक शेयर मार्केट चलेगा ये कंपनी चलेगी। तो ये पैरामीटर में भी ये कंपनी क्वालिफाई करती है। सॉरी। नेक्स्ट जाएंगे कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? तो क्लियर है, मैं कंपनी का हिस्ट्री निकालता हूँ। देखो कंपनी का 2015 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। 2015 से कंपनी चल रही है और आज 2022 यानी ऑलमोस्ट 7 ईयर से कंपनी चल रही है और कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। आप देखोगे उसका उसका ग्रोथ कंटिन्यूज हो रहा है। 450 से 451 हुआ, उसके बाद 440 थोड़ा डाउन हुआ, 770, 778, अब देखिए 748, 1289, 2299। तो कंटिन्यूस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। ये कंपनी के मैनेजमेंट को पता है कंपनी को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये पैरामीटर में भी ये कंपनी क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है ब्रांड। अभी ये ऐसा पैरामीटर है कि समझो कोई कंपनी ने एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब दिया और वो स्वाभाविक है, कोई भी कंपनी कंटिन्यूस हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। कभी न कभी तो उसका रिजल्ट आएगा ही ख़राब कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। तो अगर ब्रांडेड कंपनी है तो फ़ायदा क्या होता है, रिजल्ट ख़राब देने के बावजूद भी इसमें करेक्शन कम आता है। बिकॉज ब्रांड अगर एस्टेब्लिश है मार्केट में तो पब्लिक ट्रस्ट करते हैं कि भले ये क्वार्टर कम आया लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा करेगी। तो ये एक एडवांटेज रहता है अगर कोई ब्रांडेड कंपनी आप बाई करते हो तो। अभी ये कंपनी जो है एंजल वन, तो देखो ये ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनी है। अभी ब्रोकिंग सेक्टर में 2 पार्ट है। फर्स्ट है प्रीमियम ब्रोकर्स जिसमें आपका ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटी है, एक्सिस है, वो लोग आते हैं। और सेकंड पार्ट है डिस्काउंट ब्रोकिंग सेक्टर। डिस्काउंट ब्रोकिंग सेक्टर में एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, जीरोडा है। तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग सेक्टर जो है उसमें एंजल वन एक ब्रांड है। एंजल वन आज की कंपनी, ये सालों से जो पुराने शेयर मार्केट के खिलाड़ी है उनको ही पता रहेगा, पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से कंपनी थी जो अभी एंजल वन हो गई है। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो सेक्टर है उसमें एंजल वन एक ब्रांडेड कंपनी है।
तो ये ब्रांड का रूल में भी ये कंपनी क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट मेरा जो 8वां पैरामीटर्स है, आई एम कंसिडरिंग इज सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा क्या है अभी इसमें, तो ये पैरामीटर पहले क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर कोई कंपनी का शेयर्स का क्वांटिटी मार्केट में कम है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो क्या होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से बहुत सारा पब्लिक उसको शेयर बाई करने जाता है। लेकिन अगर मार्केट में शेयर का क्वांटिटीज ही कम है तो ऐसी कंपनी में ड्रास्टिक शेयर का प्राइस में इंक्रीज आता है। तो दिस इज द पैरामीटर आई कॉल एज सोने पे सुहागा। अभी ये कंपनी ये सेम पैरामीटर में क्वालिफाई कर रही है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो कंपनी का शेयर कैपिटल है 83, शेयर कैपिटल है 83 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का है। अब शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 83 डिवाइड बाई 10, तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मार्केट में वो आएगा। सो 8.3 करोड़। अभी 8.3 करोड़ में से ऑलमोस्ट 45% तो प्रमोटर के पास है। दैट मीन्स ये कंपनी के मार्केट में शेयर ओनली 4.5 करोड़ जितने ही शेयर्स है मार्केट में। तो कंपनी के मार्केट में शेयर्स बहुत कम है जो डे टू डे में ट्रेडिंग होते हैं। प्रमोटर तो डे टू डे ट्रेडिंग करते नहीं है, तो 8.5 करोड़ में से 4.5 करोड़ तो फिक्स हो गए कि ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। बाकी के जो 4-4.5 करोड़ है उसमें डे टू डे ट्रेडिंग होता है। तो ये शेयर्स की क्वांटिटी कम है। उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कंपनी के बारे में अच्छा न्यूज़ आया, अच्छा परफॉर्मेंस आया, तो बहुत सारा पब्लिक इसको बाई करने जाएंगे, तो ये शेयर का प्राइस ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा। तो ये कंपनी ये मेरे 8वें पैरामीटर्स में भी क्वालिफाई हो रही है। तो ये कंपनी का नाम है एंजल वन और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर का प्राइस बहुत अप्रिशिएट होने का पॉसिबिलिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल रिटर्न बना के देगा, ये सालों साल तक रिटर्न बना के देगा। जब तक ये अच्छे रिजल्ट पेश करता रहेगा तब तक आपका रिटर्न इसमें बनता रहेगा। आखिरी में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरा खुद का होल्डिंग है ये शेयर में, ऑलमोस्ट मैंने ये शेयर बाई किया है 800 के लेवल पे और मैं इसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर में भी होल्ड करता रहूँगा। और दूसरा एक और चीज़ है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं इस वीडियो जो बनाया सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हूँ। और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह पक्का लीजिए। थैंक यू वेरी मच।